तो भाभी यहाँ बना रही है पकोड़े। और भाभी ने क्या गड़बड़ कर दिया बताओ तुम। मैंने सही टाइम में फटा हुआ दूध डाल दिया। तो अभी हमारे पकोड़ों का मज़ा आधा हो गया। हम नहीं तो चाय भी पीते पकोड़े के साथ, पर भाभी ने पकोड़ों की साथ जो चाय बन रही थी, बनी हुई चाय में दूध डाल दिया। ये ना मलाई मलाई जैसे जम रहा था, वैसे दूध फटा हुआ नहीं था, पर पता नहीं चाय फट गई। और चटनी देखो कितनी, जितनी देखने में सुंदर है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। ये भी मम्मी से मिलने के लिए आ गए क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बोले कि मैं मिल के आ जाता हूँ। और इन्हीं के लिए भाभी चाय पकोड़े बना रही थी। बस इनको जैसे ही छुट्टी मिली, जितनी छुट्टी मिली, ये भी तुरंत से भागे हुए आए। मुझे यहाँ पे दिखा आई लव गाज़ियाबाद। तो मैं अक्सर सोचती थी कि हर शहर का नाम लिखा रहता है इस तरह, हमारे गाज़ियाबाद का क्यों नहीं है। तो आज मुझे दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड सा फील हुआ। मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली। तो हम आए तो थे मेरे हस्बैंड की आई टेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पे फ़ोन आ जाता है भैया का कि मम्मी को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं पे बी पॉज़िटिव नहीं मिल रहा है। तो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉज़िटिव था और हमने हर जगह के ब्लड बैंक में सभी जगह पे पता किया, कहीं पे भी हर हॉस्पिटल में पता किया कि कहीं पे भी रिप्लेसमेंट में भी हमें ब्लड मिल जाता है। तो लेकिन कहीं पे भी बी पॉज़िटिव नहीं था। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि मैं ही ब्लड दूं। तो मेरा ही ब्लड फ़िल्टर होके मम्मी को जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सैंपल वगैरह लिया जा रहा है कि मैं ब्लड देने लायक हूँ या नहीं हूँ। तो बस वो सब चीज़ें चलती रही। वो सब चीज़ों का पूरा सब चेकअप करके डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि हाँ मैं ब्लड दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्म वगैरह फ़िल कर रही हूँ। इस पे बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं कि भाई हम ये चीज़ है, हमने पहले कभी ब्लड दिया है, या ये जो जिन लोगों ने ब्लड दिया है उन सबको पता ही होगा। तो इस फॉर्म में मैं सभी कुछ वो फ़िल कर रही हूँ। और मुझे अकेले ही आई हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैं ना फ़र्स्ट टाइम ऐसे अकेले में ब्लड दे रही हूँ। तो पहले ये था कि 4-5 दिन पहले भी मैं आई थी ब्लड देने के लिए, लेकिन उस टाइम पे किसी रीज़न से मेरा ब्लड नहीं लिया। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं पता था कि मुझे आज भी अकेले ही आना पड़ेगा, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर फिर अंदर से एक फ़ीलिंग ये हो रही थी कि जब हमारी मम्मी इतना दर्द सहन कर रही है, इतने इतने इंजेक्शन उनको लग रहे हैं, इतने इतने दर्द से होके वो गुज़र रही है, तो एक मामूली सुई का दर्द क्या दर्द होगा। बस इस चीज़ ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। तो मुझे अकेले होके भी ना वो जो डर था, वो डर मेरा थोड़ा सा कम हो गया। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं ना सुबह सुबह एकदम खाली पेट निकली थी घर से। चाय पी थी बस, कोई नाश्ता वगैरह इतना नहीं किया था। लेकिन ये था कि हम आई टेस्ट करा के जल्दी आ जाएंगे। और फिर मैं वहाँ फटाफट से हस्बैंड को वहाँ छोड़ा और मैं भागी हूँ हॉस्पिटल में ब्लड देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि नाश्ता कुछ कर लेना बाहर से। तो बाहर से मैंने छोले कुलचे वगैरह थोड़े से खाए। ज़्यादा अच्छे मुझे नहीं लगे क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले पता नहीं दे पाऊँगी या नहीं। मुझे डर लग रहा था अंदर से। लेकिन अंदर से जो डर था, उस डर ने ही मुझे मजबूत कर दिया। मुझे मम्मी के दर्द ने हिम्मत दी। मम्मी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा और मम्मी के दर्द से मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली कि मेरा डर अंदर से बिल्कुल निकल गया। तो यहाँ पे मैं ब्लड दे रही हूँ और मेरे हाथ में उन्होंने बॉल दे दी है। तो मुझे ना बॉल प्रेस नहीं हो रही थी मेरे हाथ से। तो मेरी इस वीडियो को देख देख के घर पे भैया सब हंस रहे थे क्योंकि मेरे हाथों से बॉल प्रेस नहीं हो रही थी और बॉल बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो मुझे पता भी नहीं था। वैसे मैंने पहले एक बार दिया हुआ है, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। तो आज मैं अकेले ही आई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा भी फील हो रहा था। पर जो यहाँ की जो नर्स थी ना, इतनी कोऑपरेटिव थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि आप पहली बार दे रहे हो? मैंने बोला नहीं, दूसरी बार दे रही हूँ। और उन्होंने मेरी सारी बातें पूछी। बोले टेंशन तो नहीं है, कुछ डर तो नहीं लग रहा, वो सब पूछा। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं। हाँ, लेकिन मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आज मुझे खुद को देख के ना एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं एक छोटी छोटी बातों से डरने वाली, एक छोटी सी मामूली सी इंजेक्शन से डर जाती थी। मैं अगर कुछ हो भी जाता है ना, तो मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती हूँ। डॉक्टर को मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ दवाइयाँ ही दे दो। और मैं दवाइयाँ भी बहुत कम खाती हूँ। तो आज मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। और बोलते हैं ना कि एक माँ के लिए बच्चे में हिम्मत पता नहीं कहाँ से भगवान भर देते हैं।
और इसीलिए माँ और बच्चे का रिश्ता जो इतना मजबूत बनाया गया ना, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि माँ के नाम से जो हिम्मत शरीर में आ जाती है ना, वो वैसे आप अपने लिए सोचो तो नहीं हो पाएगी। तो अगर मुझे खुद के लिए ये सब करना होता ना तो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। पर सामने मम्मी की बातें याद आ रही थी, मम्मी का चेहरा याद आ रहा था और मम्मी को जो ब्लड की ज़रूरत थी आज ही देना था, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो बस दिमाग में वही सब चलता रहा और मुझ में इतनी हिम्मत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने ना अकेले होके भी ऐसा लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ। बाद में मेरे हस्बैंड आए, तब तक मैं ब्लड दे चुकी थी। उनका भी आँख का जो था उनका भी कंप्लीट हो चुका था। मैंने ही उनको बोला कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, अकेले मैं चले जाती हूँ, तुम यहाँ का देख लो, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम था। मेरे हस्बैंड को वापस भी जाना था। ये वीडियो 4-5 दिन बाद की है, जब हम मम्मी को घर ले आए थे और मम्मी के हाथों की हालत देखो, लग रहा ना जैसे कितनी जहरीली चीज़ ने उनको काटा है। लेकिन ये इंजेक्शन लग लग के और दुनिया भर के जो सैंपल लिए थे उससे मम्मी के हाथों की ये हालत हुई है। तो मैं ये वीडियो डालना नहीं चाह रही थी। हम यहाँ पे डिस्पेंसरी में आए हुए हैं, तो बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए मैं यहाँ सीढ़ियों पे आके बैठ गई। हम यहाँ पे आए हुए हैं डिस्पेंसरी में और 3-4 घंटे हो गए हैं बैठे बैठे। इतनी लंबी लाइन है बहुत ज़्यादा, और इसलिए आए हैं कि मम्मी को जो डायलिसिस होगा उसकी परमिशन ले लेंगे यहाँ से, तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। अब यहाँ बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सीढ़ियों में, यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी जगह है नहीं कहीं भी बैठने की, तो बस सीढ़ियों में ही जो बैठा है वहीं बैठे हुए हैं सब। यहाँ पे इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भाभी लाइन में लगी हुई है। भीड़ भी मतलब गिनो तो काउंटिंग में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर जल्दी जल्दी नहीं आ रहे थे। अंदर भी और लोग थे, सबको परमिशन के लिए सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। तो भाभी लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़े होती हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों वीकनेस सी लगती है। ये मिली है हमें परमिशन, और सुबह से आए हमें 1 बज गया, और सुबह से हम लोग ना बस खाली चाय पी के ही निकले हैं, ऐसे ही खाली पेट। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, पानी भी नहीं लेके आए, बस अब घर जाएंगे और कुछ खाएंगे। और हमने एक ही बार में ना 10 बार की परमिशन मांगी थी, पर उन्होंने हमें 12 बार की दे दी है, क्योंकि कंडीशन हमने बता दी बहुत दूर हो जाता है और बार बार आना पेशेंट को छोड़ के मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने 12 बार की परमिशन ले ली, एक ही बार अभी। इस आइस गोले के लिए बहुत बार मैंने मना किया, बहुत बार हाँ भरी, तो भाभी का बहुत ज़्यादा मन था खाने का। मन मेरा भी हो रहा था, लेकिन मुझे ना आइस गोले से ज़्यादा मुझे ना भूख प्रेशर दे रही थी अंदर से। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ। तो ये रोड ऐसा था, एकदम सुनसान सा रोड था, यहाँ पे ना कुछ खाने के लिए भी नहीं था और कोई आने जाने का कन्वेंस भी हमें नहीं मिल रहा था। तो धूप से और गर्मी से परेशान होके फिर हमने यही सोचा कि चलो आइस गोला खा लेते हैं। तो सच में आइस गोला इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, और भूख लगी थी ज़ोरों से, तो ये भी अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो बस गर्मी में इसको खाने से थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ा सा सुकून मिला। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी भूख शांत हो गई, थोड़ी सी प्यास भी शांत हो गई, नहीं तो ऐसा वीरान जंगल जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम घर पहुँचे तो मम्मी अपने बालों को कंघी करवा रही थी। सुबह हमने सर से नहला दिया था मम्मी को, तो मम्मी तेल लगवा के बालों को कंघी करवा रही थी। बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, खुद से कुछ अपना नहीं कर पाती थी इस तरह का, और हाथ तो आपने देखे ही थे। किडनी पेशेंट के लिए टमाटर बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, लेकिन अब डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि ये टमाटर मांगे, अचार मांगे, इनको जो भी मांगे वो देते रहो। तो मम्मी ने डॉक्टर के यहाँ जाते ही टमाटर और अचार खाने की जिद की थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि जो ये मांगती हैं वो इनको सब दे दो। खीरा, टमाटर और अचार मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था। इस टाइम पे वो टाइम था जब हमें बिल्कुल पता चल रहा था कि मम्मी का लास्ट टाइम है, आज या कल या फिर रात भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाएंगी। तो जो वो मांग रही थी, चाहे वो उनके लिए जहर है या कुछ भी है, वही हम सब उनको दे रहे थे। कहते हैं ना कि जब आदमी ऐसी कंडीशन में रहता है कि उसका लास्ट टाइम रहता है, तो उसकी इच्छा को पूरा किया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो सुकून से दूसरी दुनिया में हमें छोड़ के जा पाए। मम्मी को ये बिल्कुल भी नहीं था कि उनको कुछ हो जाएगा। उनके अंदर जीने की बहुत ज़्यादा चाह थी,
पर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था ठीक तरह से, खुद पर उनका कंट्रोल नहीं था, बच्चे की तरह हो रही थी। माँ बोल रही थी कि हम परेशान हो गए। उस कमरे में जाके सो गए। हम ना वहाँ सो गए थे जाकर, थोड़ी देर आँख बंद कर लेंगे सो जाएंगे। तेरे मुन्निया बुला कर छोड़ा, मतलब बुला कर फिर यहीं बैठ गए हम सारे हट के। मुन्निया तेरे पापा को पूरी चीज में पूरी गारंटी है, कहीं बचेगी ना मरेगी। तेरे पापा की पूरी गारंटी है। वो कह रहे हैं बचना है और खाने पीने का समय का पता है कुछ सारी डिटेल ले लिया आपसे। है? वो कह रहे बचना है, पूरी उम्मीद है। कौन भविष्यवाणी करेगा क्या? तो पूछ लेते हैं मैं बचू ना बचू, तुम्हारी दारू तो बची रहेगी। काला नमक तो लगा दो। लगा दिया लो मम्मी। रुक नानी जी, क्या खाने का मन कर रहा है आपको? अचार खाऊंगी मैं। आप कैसे करके खाओगी? एक्शन करके बताओ। और क्या टमाटर कैसे खाओगी? हाँ, गोल गोल टमाटर कैसे खाओगी? नमक काला नमक लगा लगा। अच्छा, मोटे मोटे गोल गोल। मम्मी की बोलने की स्पीड इतनी ज़्यादा हो रही थी और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की बातें, ना जाने कौन कौन सी बातें, खुद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। कुछ भूल रही थी, बोल रही थी, फिर बोलती हैं, फिर भूल जाती थी, चुप हो जाती थी, यही सब चल रहा था। पर फिर भी उस टाइम पे हमें बुरा नहीं लग रहा था, हमें सुनना उनको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमें पता है ये सब बातें हमें दोबारा सुनने के लिए फिर नहीं मिलेंगी। और बस इस टाइम पे हम सब लोग मम्मी को ऐसे घेर के बैठे हुए थे, कोई उनके पास से उठना नहीं चाह रहा था, खाने के लिए भी कोई उठना नहीं चाह रहा था। लग रहा था कि सब कुछ अपने आप हो जाए और जो टाइम मिल रहा है ना, बस इस टाइम पे हम मम्मी के पास से हटे ही नहीं। और थोड़ी देर के लिए अगर हम हटने भी जा रहे थे, थोड़ा सा बॉडी को क्या है, हमारी भी रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम हट भी रहे थे तो मम्मी वो भी नहीं पसंद कर रही थी। मम्मी बोल रही थी कि मुझे छोड़ के जाओ मत, और सब मेरे पास यहीं बैठे रहो, जो मैं बोल रही हूँ वही सुनते रहो बस। नानी मरी, मम्मी को याद ना नानी मरी थी, तो यूँ कह कर मरी थी सबसे कि जब मैं मरूँ ना तो दुखी मत हुई, और 5 तरह की मिठाई बनवाई है। इन्होंने भी मरती बोला है। पता वो पैसे मांगा करेंगे। उस बात को भी मम्मी ने कही नहीं, उस बात को भी मम्मी ने कही ले, इसे पता ना कहाँ की कितनी पुरानी याद है। अब मामा से पूछ लियो नहीं तो कही ना कही नानी ने। मैं उस टाइम वही था जब नानी ने कही थी कि मैं मरूँ तो दुखी मत हुई, और 5 तरीके की मिठाई बननी चाहिए। किसी ने बनवाई 5 तरीके की, किसी ने भी ना बनवाई। सुबह को भैया को ऑफिस जाना था, लेकिन मम्मी की हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। दिन पे दिन क्या, टाइम पे टाइम ख़राब होती जा रही थी। हॉस्पिटल से लाने के बाद सिर्फ 3 दिन ही घर में रही थी आराम से, तीसरे दिन तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो ये रात का टाइम है, रात को मम्मी को इतनी बेचैनी हो रही थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उनके पैर शांत नहीं रह रहे थे। वो चिल्ला रही थी दर्द से, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। हम उनका मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख रहे हो, मैं उनको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मना कर रही है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और बस उस टाइम पे क्या है, आंखें भी इतनी ज़्यादा नहीं खोल रही थी, आंखें बंद करके बस ऐसे ही चुप थी। कभी दर्द हो रहा था, कभी शांत थी, ना खा रही थी, 2 दिन से खाया भी कुछ नहीं था। ऐसी कंडीशन थी कि खाना भी हम कुछ दे रहे थे तो हमारे मुंह पे ही थूक रही थी, फेंक के मार रही थी, नहीं खा पा रही थी वो। उनका खुद के ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल हट गया था और पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते निकली। फिर भी हम हट नहीं रहे थे उनके पास से, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसके बाद जो सुबह होगी वो बहुत ही बेकार और ऐसा ही हुआ। इस रात के बाद जो सुबह हुई, इतनी मनुष्य सुबह हुई। सुबह 7 बजे मम्मी की आवाज़ बंद हो गई, ना उसके बाद ना फिर हमें मम्मी दिखी और ना ही मम्मी की आवाज़ सुनने के लिए भी नहीं। तो बस
यहीं तक की वीडियो में मम्मी मेरे पास थी, उसके बाद की कोई वीडियो नहीं है जिसमें मम्मी है।